अस्सलाम, मेरा नाम कौकब मंजूर है। आई एम ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। इसके अलावा करियर काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स के। जब भी मुझे टाइम मिलता है आई मीट स्टूडेंट्स एंड आई डू करियर काउंसलिंग एट डिफरेंट लेवल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स के साथ बैठता हूँ, उनके इशू सुनता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ कि उनके इशू रिजॉल्व करूँ। द बेसिक प्रॉब्लम जो अभी तक मेरे अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है इतने एक्सपीरियंस में, वो ये कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, मे बी आप में से जो लोग सुन रहे हैं उनमें से भी किसी का ये यकीनन होगा कि दे फील दैट दे आर डायरेक्शनलेस। उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हम कहाँ जाएं, वेयर टू गो। तो वो अपने आप को एक चौराहे पे फील करते हैं, स्टूडेंट स्पेशली, कि कौन सा करियर सेलेक्ट किया जाए। उनको एक भी बताया जाता है कि जी इस करियर में बहुत स्कोप है, इसमें बहुत स्कोप है। याद रखिए, स्कोप किसी प्रोफेशन में नहीं होता, स्कोप आपके अंदर होता है बेसिकली। सो अगर आपने स्कोप के पीछे जाके प्रोफेशन चूज़ कर लिया और वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो आप कभी एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। और जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोगों को कि वो जॉब कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, गाड़ी भी शायद कंपनी की तरफ से मिली हुई है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। तो आपने प्रोफेशन वो चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें, और ये कैसे पता चलेगा आपका इंटरेस्ट है, इसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस भी हैं। और आप अगर पर्सनली मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपको ये सेल नंबर भी नज़र आ रहा है, आपको मोबाइल फेसबुक पेज का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, कोकब मंजूर, facebook.com/कोकब मंजूर 19। सिमिलरली यूट्यूब के चैनल और लिंक और ईमेल सब कुछ दिख रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू इंशाल्लाह, डेफिनेटली, राइट। इसके अलावा हम ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। आपका आज का टॉपिक भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन और उनके ऊपर थोड़ी सी बात की थी। तो लीडरशिप पे, मैनेजमेंट पे, अब मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग्स देता हूँ उनको, एम्प्लॉय को स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, विजन एंड मिशन के ऊपर, ठीक है। और स्टूडेंट्स को स्पेशली बात करते हैं सीवी मेकिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर। ये उनका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि उन्हें सीवी बनाना नहीं आती और उनको, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर उनको रिजेक्ट कर देता है या इवन शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते। और इंटरव्यू में ऐसे ऐसे बेसिक ब्लंडर्स हैं। बड़ा अच्छा खासा टैलेंटेड लड़का या लड़की जो होते हैं वो छोटी मामूली बातों पे ऐसे ब्लंडर्स करते हैं जिनकी वजह से इंटरव्यूअर उनको कंसिडर नहीं करता। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइट ऑफ नॉलेज की, वो शॉर्ट कोर्सेज कराती है। हमारे पास एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है। आप अगर कोर्स करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, SPSS का, डेटा एनालिसिस है, रिसर्च है, और या ऑनलाइन क्लासेस का भी हमारा एक सिलसिला चल रहा है जिसमें मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, आप इन सारे मामलात में भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अवेलेबल फॉर यू, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। सो होप दिस एनी ऑफ दीज सर्विसेज और सम ऑफ दीज सर्विसेज माइट अट्रैक्ट यू। अच्छा जी, जो हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ये पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, तो आप उसको पहले लाजमी देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर भी आसानी से समझ आ जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के दो बड़े अहम तरीके हैं। एक कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड एक है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं ये मोटर पुलिस वालों को लास्ट मैंने ट्रेनिंग दी थी लेटेस्ट, जिसमें पतला दुबला सा मैं नज़र आ रहा हूँ और बाकी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है हमारी पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस। सो व्हाट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है जी? ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिंपली एज द नेम क्लैरिफाइज कि बंदे को जॉब पे रख लिया जाता है और उसको साथ साथ ट्रेन किया जाता है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इवन इन इंडिया, पाकिस्तान और हमारे जो मुल्कों में, इवन बाहर के मुल्कों में भी, जो यूरोप वगैरह में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत है कि आप किसी सीनियर के साथ उसको बिठा देते हैं, जो जूनियर एम्प्लॉय है, तो वो साथ साथ बस सीखता रहता है। सो मेरे भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जैसे जॉब शुरू करते थे तो बस वो कोई ओरिएंटेशन या सोशलाइजेशन है, बस आपको एक डेस्क चेयर मिल जाता है और बस आपको आस्ता आस्ता आपको काम सिखाया जाता है। लाइक देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रेनिंग बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप जिस सीनियर के साथ बैठे हैं, आप अगर फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, HR में है, किसी भी फील्ड में, तो आपको एक सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो वो आपको साथ साथ आपको सिखाता रहता है। सो एम्प्लॉयज़ आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में आ गए, अब आपको ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग मैथड। बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा देखें, थोड़ा सा आपको समझा दूँ। फाइनेंस वाले तो चलें ऑफिस में बैठ देते हैं, सेल्स वाले क्या करते हैं, आपको एक सीनियर सेल्स के ऑफिसर के साथ या सेल्समैन के साथ आपको अटैच कर देते हैं। जहाँ जहाँ वो फिरता है, कैसे क्लाइंट से बात करता है, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, डिलीवरी कैसे हो रही है, रिकवरी कैसे हो रही है, तो आप साथ साथ उसमें सीखते चले जाते हैं। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे बहुत हैं इसके। ये आसान है, सिंपल है, कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, बस आपने कोई अलग से ट्रेनिंग अरेंज नहीं करनी, उसको थोड़ी सी कॉस्ट पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेसेस ऑफ द एम्प्लॉय एक्चुअल वर्क, एम्प्लॉय साथ साथ ट्रेन भी हो रहा है, साथ साथ काम भी कर रहा है।
एंड इट्स लर्निंग बाय डूइंग, तो जितना करेगा उतना सीखता चला जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है जी? डिसएडवांटेज ये है कि लो प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली वो पता नहीं 3 महीने में सीखता है, 6 महीने में सीखता है, सिखाने वाला कितना कॉम्पिटेंट है, सीखने वाला कितना एप्ट लर्नर है, तो प्रोडक्टिविटी इतनी जल्दी नहीं आएगी। एरर्स हैं, अगर ट्रेनी एरर कर देता है तो वो फिर एक बड़ा मसला बन जाता है। आप जब ट्रेनिंग को काम असाइन करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो स्टार्ट में वो इट्स मोर लाइकली नॉट टू बी इट्स नॉट गोइंग टू बी ए परफेक्ट। सो जो एरर्स आ जाते हैं वो एक्चुअल वर्क के अंदर एरर आ जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने उसे कोई सिमुलेटेड किस्म की असाइनमेंट नहीं दी, बल्कि आप उससे एक्चुअल काम करवा रहे हैं, ट्रेन कर रहे थे, तो उसमें उससे गलती हो गई है। तो वो जो प्रोजेक्ट है या जो भी फाइनेंस की एंट्री है या जो सेल्स डील थी उसके अंदर उसकी एरर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या किया जाता है? 2-4 बड़े बड़े तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जॉब रोटेशन है, कोचिंग है, एक्शन लर्निंग है, कमेटी असाइनमेंट है, और भी बहुत सारे हम इसमें 1-2 डिस्कस करते हैं, बाकी आप बुक्स में देख लीजिएगा। जॉब रोटेशन में क्या करते हैं? एम्प्लॉय को रोटेट करते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, तो उससे भी उसकी लर्निंग होती रहती है। यानी आपने बंदे को पहले एडमिनिस्ट्रेशन में डाला, एडमिनिस्ट्रेशन से उसको थोड़ा सा फाइनेंस के टाइम जॉब में डाल दिया कुछ अरसे के लिए, वहाँ उसने देखा कि यार कहीं और ज़रूरत थी, प्रोक्योरमेंट में डाल दिया। बंदा क्योंकि रिलायबल है तो आपने ऐसी चीज़ों में उसको डाल रहे हैं जहाँ पे वो पैसे के जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। सो जॉब रोटेशन मीन्स मूविंग मैनेजमेंट ट्रेनी फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट टू ब्रॉडन देयर अंडरस्टैंडिंग। तो जब 3-4 डिपार्टमेंट्स में 5 डिपार्टमेंट्स में काम कर लेता है तो उसे काफ़ी सीख लेता है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो उसी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, वो उसी यूनिवर्सिटी में जॉब भी करती थी। तो उन्होंने इतने डिपार्टमेंट उसको रोटेट करवाए, तो मैं उसको अक्सर कहता था कि तुम इस यूनिवर्सिटी की जो है ना नानी बन गई हो। तो एक्चुअली क्योंकि उसने हर एक डिपार्टमेंट में काम कर लिया था, तो उसे हर एक चीज़ का पता था। सो ऐसे एक्चुअली नॉर्मली किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भेजा जाता है ताकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए। सो द ट्रेनिंग क्या होता है? मे स्पेंड सेवरल मंथ्स। तो ये स्पेशली उनको सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ को नहीं किया जाता, ये जो जूनियर या एंट्री लेवल पे आते हैं जिनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहा जाता है, उनको इस तरह से मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर रखा जाता है ताकि उनको ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चल जाए। कोचिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कोचिंग क्या करते हैं? द ट्रेनिंग वर्क डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए सीनियर मैनेजर। वो एक सीनियर मैनेजर के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है, तो फिर वो जैसे जैसे सीनियर काम करता है, जो उसका इमीडिएट या सुपरवाइज़र होता है, तो वो उसको साथ साथ सिखाता रहता है और ये सीखता रहता है। सो नॉर्मली द अंडरस्टडी रिलीव्स द एग्जीक्यूटिव। तो फिर ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो कभी ये मैनेजर नहीं है तो ये कायम मकाम मैनेजर या कायम मकाम एक्टिंग मैनेजर जो है उसकी जगह पे काम एज ए एक्टिंग मैनेजर काम करता है। तो उससे थोड़ा सा छोटे मोटे जो लेमैन काम है, जो लेस टेक्निकल हैं, वो इससे करवा देता है, तो उसको फिर फ़ायदा हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। वो जो ज़्यादा टेक्निकल काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, स्ट्रेटेजिक काम है, वो उनकी तरफ तवज्जो देता है। सो इट्स ए गुड टेक्निक। दूसरा मेजर तरीका ट्रेनिंग्स का क्या है जी? वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? एम्प्लॉय ट्रेनिंग एट दिस साइट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। उसको कहीं भिजवा दिया जाता है कहीं ट्रेनिंग के लिए, किसी होटल में, किसी मुल्क में, वहाँ पे हफ्ता 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग, जैसे हमारे यहाँ पीसी बुरमन में भिजवा दिया जाता है, लाहौर में, कराची में ट्रेनिंग्स होती हैं, बाहर दुबई में भेजा जाता है, यूके में भिजवा दिया। तो ये कंपनी अच्छा खासा इस पर खर्चा करती है और एम्प्लॉई को वहाँ पे भिजवा के ट्रेन किया जाता है। फ़ायदा क्या है जी? फ़ायदे बहुत हैं। मोर रिलैक्स एनवायरनमेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक ऑफिस के अंदर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हो और आप किसी बड़े अच्छे 5 स्टार होटल में, एक बड़ा लश किस्म का एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, खाना भी अच्छा है, फ़िज़ा भी अच्छी है, इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली लर्निंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैन बी सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं वो मतलब बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेनर्स होते हैं, तो वो उनकी एक्सपर्टीज से ज़्यादा लर्निंग हो सकती है एक आम ट्रेनर को, एक ट्रेनी को, बजाय इसके कि आप एक एनवायरनमेंट के अंदर उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेन कर रहे हैं, तो वो तो वही जो मैनेजर है उसकी लिमिटेड विजन होगा, लिमिटेड सी लर्निंग होगी, तो उससे कितना कुछ सीख सकता है। जबकि बाहर भी जो आया जाता है जब ट्रेनिंग के लिए, मीन दूसरे एनवायरनमेंट में, किसी होटल में, तो वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनर्स आते हैं उनको सिखाने के लिए, तो एक्सपोजर मिलता है, लर्निंग होती है, उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, जैसे मैंने बताया, तो वो एक्सटेंडेड होता है, उनको सिखाना आ रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि जो अगर यहीं पे सिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर मैनेजर अच्छा ट्रेनर नहीं होता, लेकिन जब आप बाहर भी जो आते हैं तो यू आर हायरिंग ए ट्रेनर, तो वो ट्रेनर फिर अच्छे से ट्रेनिंग
देते हैं, ठीक है। सेंडिंग एम्प्लॉय मैंने कोर्स कुड हेल्प टू मेक एन एम्प्लॉय मोर, उसको ज़रा मोटिवेट भी हो जाएगा, ज़रा उसको होगा कि जी मुझे बाहर भिजवाया गया है, जी मैं मुझे वहाँ भिजवाया गया है, सो ही और शी माइट फील मोर मोटिवेटेड। सबसे ख़तरनाक नुकसान ये है कि इस पे जी पैसे बहुत लगते हैं, और जहाँ पैसे लगते हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योर की जान जाती है। अच्छे एंटरप्रेन्योर की नहीं, लेकिन जो नॉर्मल अप्रोच रखते हैं। सो नो गारंटी। दूसरा जो प्रॉब्लम ये है कि आपने इतने पैसे खर्च करके उसको भिजवा दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है वो सीख के भी आएगा। तो वो बाज़ औक़ात हर बंदा, आप 40-50 बंदा ट्रेनिंग पे भेजा तो सारे तो नहीं सीखेंगे, उसमें कुछ सीख जाएंगे, कुछ ऐसे ही सिर्फ इसलिए जाते हैं कि यार अच्छा खाना मिलेगा, एक यार ट्रिप है, TADA बनेगा वगैरह वगैरह। सो द डिफरेंट लर्निंग स्पीड ऑफ इंडिविजुअल हु आर यूजुअली फोर्स्ड टू प्रोग्रेस। अब हर एक की लर्निंग स्पीड अलग अलग है, उन्होंने एक ही तरह से ट्रेनिंग देनी है, तो वो उसका बाज़ औक़ात इतना फ़ायदा नहीं होता। आप द जॉब ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं? केस स्टडी है, गेम्स है, सेमिनार्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं। केस स्टडी नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होते हैं। वो कोई केस ले लेते हैं और कहते हैं जी इस केस को सॉल्व करें। यूनिवर्सिटीज़ में ये काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिससे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। यानी उससे एक रूटीन की चीज़ों से हट के आपको एक स्पेशल केस असाइन किया जाता है कि इसको सॉल्व करें, तो उससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। आजकल बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स आ गई हैं, आप गेम्स के ज़रिए आपको कुछ रिसोर्सेज असाइन हो जाते हैं, और आप सॉफ्टवेयर्स हैं तो गेम आप खेलते हैं और उसको आप स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, डिफेंस स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं, कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं, तो वो गेम्स के ज़रिए सीखा जा सकता है। हम तो बस वही गेम खेलते हैं ना, क्या है टेम्पल रन है कि क्या है, और कैंडी क्रश, बस उसमें कुछ भी नहीं है। तो बड़ी अच्छी गेम्स हैं, आप मोबाइल को प्रोडक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं। सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने आपको पहले बता दिया बिग तरीके। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज कराती हैं यूनिवर्सिटीज़, वो भी हो सकते हैं। रोल प्लेइंग है, रोल प्लेइंग में ये है कि एक्टिंग होती है इसके अंदर। एक लेट्स सपोज एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग हो रही है, तो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसके अंदर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटर हो जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हो जाते हैं, तो दो टीम्स बन जाती हैं। तो इस तरह से रोल प्ले किया जाता है। या जैसे सेल्स की टीम है तो एक को कस्टमर बना दिया, एक को कस्टमर केयर वाला बना दिया, तो अब उनको दोनों को कहा जी आप इस कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर करके बताते हैं, रोल एक्चुअली फिजिकली करके बताते हैं। इन हाउस डेवलपमेंट में भी है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाज़ औक़ात एक अलग से एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इन हाउस ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बुला लिया जाता है बाहर से ट्रेनर्स को। और साइमुलेशंस भी यही है, जैसे साइमुलेशन में एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर सारी एक्सरसाइज कर दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बेस्ट एग्जांपल आर्मी की होती है, वो एक साइमुलेशन जंग करते हैं जिसे जंगी मशक़ें कहते हैं, तो उसमें एक जो है वो दुश्मन पार्टी बन जाती है और एक मुहिब वतन बन जाती है और दोनों एक को अटैक करते हैं। तो वो सारा एक्चुअली इस तरह से भी बिज़नेस वर्ल्ड में भी साइमुलेशंस क्रिएट की जाती हैं। सो ये सारे तरीके हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। इसके अलावा कंप्यूटर है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग्स भी होती हैं, यानी वेबिनार्स हैं आजकल बड़े कॉमन हो रहे हैं, यानी वेब इंटरनेट के ज़रिए आकर टेली ट्रेनिंग्स हैं, इंटरनेट ट्रेनिंग्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, लर्निंग पोर्टल्स बन गए हैं। आप देखिए मुख्तलिफ जो हैं वो वेबसाइट्स आगे, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको हर तरह की ट्रेनिंग्स मटेरियल मिल जाता है, रिटर्न में भी मिल जाता है, वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो ये पेड भी होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, CDs मिल जाती हैं ट्रेनिंग्स की। सो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग्स है। ये इसके फ़ायदे हैं कि ख़र्चा कम है, सस्ती है, और आप जब कभी चाहें कर सकते हैं, इजी है बजाय। लेकिन ये कि डिसएडवांटेज ये कि इतना कोई इंटरेक्टिव नहीं होता। आप अगर क्वेश्चन आ गए, कोई इसमें कोई क्वेरी है, तो फिर आप उसको ईमेल करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेगा, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ये हैं कि सस्ता है, आसान है, आप घर बैठे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई पैसे इतने खर्च नहीं होते, ठीक है ना। जब चाहें हर वक्त आप ट्रेनिंग, तो ये है कि आपको जब उन्होंने कहा जी 3 मई से 4 मई 5 मई के दरमियान ट्रेनिंग होगी, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगी, नो यू आर बाउंड ऑफ इट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग में ये है कि आप फ्री हैं, जब आपका दिल करे आप तब सीख सकते हैं। सो ये इसके एडवांटेजेस हैं। सो एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच, होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दिस इज द, यू कैन सी आई हैव रिसीव्ड द ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटरनेशनली रिनोन trainer Alina Duplessis, and thank you, I'm especially owe to her। उनसे मैंने काफ़ी सीखा। और ये है कि ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग करता हूँ, आपको मैंने पहले भी बता दिया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।